हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्लासेस आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी, चाहे आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए तैयारी कर रहे हो या टीचिंग स्टाफ के लिए, चाहे आप सेंट्रल लेवल पे तैयारी कर रहे हो चाहे स्टेट लेवल पे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा भाई। चलो, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का योग कितना है? 4:3 है। 6 वर्ष बाद दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है भाई, किसकी आयु निकालनी है? दीपक की आयु निकालनी है। देखो, एक बात तो श्योर है सर, देखो 4:3 है वर्तमान आयु का अनुपात है, ठीक है। और 6 वर्ष बाद की आयु क्या होगी? क्लियर। जबकि यहाँ हिंदी मीडियम में एक लाइन नहीं है, जबकि अरुण की आयु कितनी है फिलहाल? 26 है। ठीक है, देखो अरुण मैंने लिख लिया, दीपक मैंने लिख लिया। फिलहाल अरुण और दीपक की आयु का अनुपात कितना है? 4:3। जब 6 साल बीत जाएंगे, 6 साल बीत जाएंगे, अरुण कहाँ पहुंच जाएगा? फ्यूचर में पहुंच जाएगा। 6 साल आगे फ्यूचर में जब अरुण कितने का हो जाएगा? 26 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा भाई? 26 का। आफ्टर 6 ईयर द एज ऑफ अरुण इज 26 ईयर। 6 साल आगे अरुण कितने का हो जाएगा? 26 का हो जाएगा। 6 साल आगे 26 का है, तो आज कितने का है वो? 20 का। क्या बात समझ पा रहे हो ना? 6 साल आगे कितने का है? 26 का। तो आज कितने का है? 20 का। तो ये 20 साल उम्र आज की, और आज में हमारा यूनिट वैल्यू कितनी है? 4। और किसकी वैल्यू निकालनी है? दीपक। दीपक की वैल्यू निकालनी है तो गुना में 3। 4×5 = 20, 5×3 = 15। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 15। बात क्लियर है क्या? जिसकी वैल्यू निकालनी है वो गुना में, और जो दे रखा है एग्जामिनर की वैल्यू ऊपर, हमारी वैल्यू नीचे, और जो नीचे वैल्यू निकाली है वो गुना में। 6 साल बाद 26 है। 6 साल बाद कितना है? 26। तो आज कितने का है? आज कहोगे सर 20 का। तो ये 20 कितने यूनिट की वैल्यू है? तो आप कहोगे सर 4 यूनिट की वैल्यू है, क्योंकि ये दीपक की अरुण की उम्र है, तो नीचे भी अरुण की उम्र आएगी। दीपक की वैल्यू निकालने तो गुना में दीपक। क्या क्लियर? तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 15 साल। ठीक है, तो आपको सर बिल्कुल। यदि ऑप्शन ऐसे होते, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि ऑप्शन 3 से कटने वाला एक ही होता तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही ना पड़ती। ये 3 से नहीं कट रहा, ये तो उम्र हो ही नहीं सकती। क्लियर है? अच्छा, 26 में 3 से नहीं कट रहा, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। यदि 3 से वाले एक ही ऑप्शन होता तो मुझे कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 से कटने वाला यदि एक ही ऑप्शन होता तो मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं। क्लियर है भाई? ठीक है, क्योंकि 3 से कटने वाले 2 ऑप्शन थे, इसलिए मुझे सोल्व आउट करना पड़ा। यदि 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन होता तो मुझे ये सोल्व करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 10 वर्ष पूर्व दीपक की आयु अजीत की आयु से कितने गुनी थी? 10 गुनी थी। सॉरी, 2 गुनी थी। यदि 10 वर्ष बाद दीपक की आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। तो अजीत की वर्तमान आयु बताइए भाई। ठीक है, दीपक की आयु अजीत की आयु से 2 गुनी थी। ये दीपक लिख लिया, ये अजीत लिख लिया भाई। 10 वर्ष पहले, ये मान लो प्रेजेंट साल है, प्रेजेंट। इससे 10 साल पहले, 10 साल पहले कहां पहुंच जाऊंगा? पास्ट में। ठीक है, 10 साल पहले कितने गुनी थी? 2 गुनी। किससे? अजीत की आयु से। अजीत यदि 1 था तो बताओ दीपक कितना था? तो आप कहोगे सर 2 था। क्लियर बात है? आप कहोगे सर बिल्कुल। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद दीपक की आयु कितनी हो जाएगी? 40। ये प्रेजेंट है। 10 साल बाद मैं कहां पहुंच जाऊंगा? फ्यूचर में। 10 साल बाद फ्यूचर में कितना हो जाएगा दीपक? 40। ठीक है, तो देखो फ्यूचर में 10 साल आगे 40 का है, तो फिलहाल दीपक कितने का? 30 का। सीधी सी बात है, 10 साल आगे 40 का वो बंदा, तो फिलहाल कितने का? 30 का। और 10 साल पहले कितने का था? 20 का। तो एग्जामिनर ने कहा
10 साल पहले 20 साल का, और मैं कहने लग रहा हूं 10 साल पहले 2 का। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है अजीत? तो गुणा में 1, कितना है 10। अच्छा ये 10, ये बताओ ये 10 पास्ट के सामने है या प्रेजेंट के सामने है? पास्ट के, तो उम्र भी पास्ट की ही देगा ये। ठीक है, तो प्रेजेंट में आने के लिए कितना साल जोड़ना पड़ेगा? 10 साल। ठीक है, तो भाई ये 10 साल पहले की उम्र है उसकी, तो फिलहाल आने के लिए 10 साल आगे आना पड़ेगा उसको। 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे होगे, क्लियर कर पा रहे होगे। चलो आगे चले। हाँ भाई, समझ पाए? बिना बात के एक्स लगाना मत। ठीक है, इसका और कोई ये है, ज्यादा से ज्यादा इनके साथ क्या लग सकता है? एक्स लग सकता है, और एक्स का कोई आधार तो है। ठीक है ना, फिलहाल के तौर पे। चलो आगे, क्या क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन पढ़िए। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाने के बाद, गुलजार की आयु जितनी भी है उसमें से कितना घटा दो? 6 घटा दो। 6 घटाने के बाद जो बचे रिमेनिंग, देखो शेषफल, घटी 6, और घटने के बाद जो बचा उसको कितने से भाग कर दो? 18 से। तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और वो आंसर किसकी आयु के बराबर प्राप्त हो रहा है? अनूप की आयु के बराबर हो रहा है। बात क्लियर है? जो आंसर आया, मान लो 5 आंसर आया तो अनूप की उम्र, वर्तमान उम्र 5 ही साल है। 10 आंसर आया तो कह दूंगा अनूप की वर्तमान उम्र है 10 साल। महेश की आयु कितने साल की है? 5 साल की। अनूप महेश से कितने वर्ष छोटा है? 2 वर्ष छोटा। क्लियर? महेश की आयु का पता है, इससे 2 साल छोटा कौन है? अनूप। तो मुझे अनूप की वैल्यू का पता चल सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल। महेश कितने साल का? तो आप कहोगे सर महेश है 5 साल का। इससे कितने साल छोटा है अनूप? 2 साल अनूप इससे छोटा है। 5 में से 2 गया, तो आप कहोगे सर 3 साल का है अनूप। बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? अच्छा, फिर एक बात और बोली गई थी शुरुआत में। यदि गुलजार की आयु में से, गुलजार की आयु मैंने मान ली जी ही मान ली, एक्स मान लो, ए बी सी डी कोई भी वेरिएबल मान लो, गुलजार की वैल्यू जी में से कितना हटा दिया? 6 हटा दिया, और फिर जो बचा, तो इसमें घटने के बाद कुछ ना कुछ बचा होगा, उसको 18 से भाग कर दूं, इसकी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अनूप की आयु। और अनूप की आयु कितनी है? 3। जो आंसर आएगा वो अनूप आएगा, ए आएगा। अनूप, अनूप की वैल्यू 3। हर पार गुना कर दी, 18 तिया कितना हो गया? 54। जी माइनस 60 बराबर 54। तो जी की वैल्यू कितनी आई? 54 और 6 कितना हो गया? 60। तो गुलजार की आयु कितनी आ गई? 60 साल। गुलजार की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 60 साल। ये इसको ऑप्शन से भी डील किया जा सकता था। गुलजार की मान लो 60 मान ली। ठीक है, 60 में से कितना हटा दिया? 6 हटा दिया, कितना बचेगा? 54। 54 18 से भाग हो रहा है, पूरा होना चाहिए 18 से भाग। ठीक है, ये उत्तर है उस। मान लो 40 ऑप्शन ले लेता, 40 में आके कितना हटाऊंगा? 6 हटाऊंगा, कितना बचेगा? 34। 34 18 से भाग नहीं हो रहा, ये ऑप्शन के। ठीक है, 30 30 में के 6 हटा दिया, 24। 24 क्या 18 से पूरा भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, ये भी हट गया। बात क्लियर है? और वो तो 20 से छोट, 6 हटाते 14 जाएगा, वो 18 में बिल्कुल ना भागो। तो ऑप्शन से भी डील किया जा सकता है क्वेश्चन। समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद करता हूँ चीजों को क्लियर कर पा रहे होगे, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो क्वेश्चन राइज कर लो आप। ठीक है, चलो अगला देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दो भाइयों ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 1:2 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है? 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? भाई इस क्वेश्चन को यदि आप ऑप्शन से सोल्व आउट करने लगे तो आप अपनी परेशानी बढ़ा लो। ठीक है, तो कैसे डील करना है? दो भाइयों की वर्तमान आयु का, आपको एक बात तो पता होनी चाहिए, शुरुआत में लिखा जाता है पास्ट की उम्र, फिर लिखी जाती है प्रेजेंट की, और फिर लिखी जाती है फ्यूचर। सर प्रेजेंट पहले बोल रखा, पहले कोई बोल रखा हो, ये क्लियर है? पहले कोई भी बोल रखा हो, लिखा वही जाएगा, लिखा वही जाएगा जो पहले हुआ होगा। ठीक है, तो पास्ट ऊपर, प्रेजेंट नीचे, और सबसे नीचे फ्यूचर।
देखो दो भाइयों के अनुपात कितना है, 1:2। ये ए और बी अनुपात है 1:2। तो इसके लिए दिया कितने साल पहले, आप कहोगे सर 5 साल पहले। 5 साल पहले कहाँ पहुंच जाओगे, पास्ट में। कितना अनुपात था, 1:3। अब वही बात जो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, 5 साल पहले भी 1 का, आज भी 1 का। 1 में गया गैप कितने का, 0 का। 3 और 2 में गैप कितना गया, 1 का। जो गैप इक्वल होना चाहिए। गैप इक्वल क्यों होना चाहिए, गैप इक्वल इसलिए होना चाहिए क्योंकि वही 5 साल ये लेगा और वही 5 साल ये लेगा। गैप तो वही बराबर रहना चाहिए। मान लो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मेरे पास 20 रुपए है और दूसरे बंदे के पास 10 रुपए है। गैप कितने रुपए का हमारे दोनों के बीच, 10 रुपए का गैप है। मुझे भी किसी ने 5 रुपए दे दिए, इसको भी किसी ने 5 रुपए दे दिए, तो आज कितना हुआ 25, ये कितना हुआ 15। अब भी गैप कितने का है, गैप होगा बराबर ही होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो। गैप को इक्वल कैसे किया जाता है, इनका डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई, इनका डिफरेंस कितने का है, 2। 2 नीचे मल्टीप्लाई और इनका डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई किसे, 1 से। तो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 और 1 या कितना हो जाएगा, 3। तो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। बात क्लियर आप लोग सर, बिल्कुल। अब क्या गैप, अच्छा ये 2 3 4, क्या गैप इक्वल हो गया आप लोग सर, बिल्कुल हो। यहाँ गैप कितने का, 1 का। यहाँ गैप कितने का, 1 का। एग्जामिनर का गैप कितने का है, बोलो जरा। एग्जामिनर का गैप कितने का है भाई, ये पास्ट की है और ये प्रेजेंट की। क्या निकालनी है, उम्र। उम्र निकालनी है तो एग्जामिनर के ईयर ऊपर होंगे। एग्जामिनर का पास्ट और प्रेजेंट का गैप कितने का, 5 का। एग्जामिनर का पास्ट और प्रेजेंट का गैप कितने का, 5 का। तो मेरा गैप कितने का आया है, देख लो। 2 और 1 का गैप 1 का, 3 और 4 का गैप का 1 का। किसकी वैल्यू निकालनी है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पहले वर्तमान की उम्र निकालूंगा, फिर उसमें 5-5 साल ऐड कर दूंगा, तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, फ्यूचर में चला जाऊंगा। तो वर्तमान की उम्र इसकी निकालनी है तो गुणा में कितना कर दूंगा, 2। कितना आंसर आया, 10। तो इसकी निकालनी है तो गुणा में कर दूंगा कितना, 4। कितना आया, 20। कितने साल आगे, 5 साल आगे। 5 साल आगे ये कितने का हो जाएगा, 15। और ये कितने का हो जाएगा, 25। अब 15 और 25 का क्या बताना है, रेशो बताना है क्या भाई। तो कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 और 5×5 = 25। तो 3:5 हमारा क्या होएगा, राइट आंसर। बोलो जरा, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। यदि मैं इसको किससे करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, एक्स मान के स्टार्ट कर दूं, करना मत, मैं बता रहा हूं। बट 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 1:3। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा भाई, 1:3। तो 1:3 का मतलब है, यदि एक्स है, दूसरा बंदा कितने एक्स है, 3x। क्या ये बात क्लियर, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, तो वर्तमान में आने के लिए इसमें भी कितने जुड़ेंगे, 5। इसमें भी कितने जुड़ेंगे, 5। तो ये हो गया x+5 और ये हो गया 3x+5। तब इन दोनों भाइयों का रेशो कितना है, 1:2। 1:2। आर पार गुना करो एक्स की वैल्यू, चलो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x जमा में 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2x जमा में कितना, 10। ये इस तरफ, x वाले इस तरफ। 3x में से 2x गया तो x, 10 में से 5 गया 5 की वैल्यू कितनी आई, 5। तो वर्तमान उम्र कितनी है, x+5। तो ये कितना होगा, 10। और ये कितना हो गया, ठीक है, 3×5 = 15। 15 और 5 कितना हो गया, 20। और ये 5 साल आगे लेके जाना है, ये 15 और ये 25। 15 और 25 का रेशो फिर वही आएगा उत्तर, 3:5। तो इतना मत कीजिएगा, ठीक है सर। लिखना तो इसमें भी पड़ा है। जब मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं पहले ही देख लूंगा, एक एक स्टेप, ठीक है ना। है ही नहीं तो गैप है ही नहीं, तो शुरुआत में ये स्टेप दिमाग में मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। है कभी ये कहो, ये स्टेप तो उनके लिए होता है जो शुरुआत में सीख रहा होता है, ठीक है। शुरुआत में जिसने सीख लिया, 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली, इन दोनों का गैप 0 का, इन दोनों का गैप 1 का, गैप इक्वल नहीं है तो इनका गैप नीचे मल्टीप्लाई, इनका गैप ऊपर मल्टीप्लाई। अच्छा ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट वालों का गैप ऊपर मल्टीप्लाई। ये पास्ट का है, पास्ट का गैप प्रेजेंट में नीचे
ये बात ध्यान रखनी होती है। और जो पास्ट है वो ऊपर लिखा जाता है और जो प्रेजेंट होगा वो नीचे लिखा जाएगा, ये बात भी ध्यान रखनी है। ये नहीं है जो दे रखा था वो सबसे ऊपर रख दिया, नहीं ऐसा नहीं हो। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का योग कितना था, 60 साल। कितने साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले योग कितना था, 60। तो आज योग कितने का है, 65 का। 65 का कैसे, 55 का, 55 का कैसे। मेरी बात सुनो भाई, मैंने एक बात बताई थी, 5 साल आगे 70 का। भाई दो बंदे हैं तो 5 5 बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेंगे। अब आज 2025 में है, आप 22 के हो, 2027 में 5 साल बंदा एक आगे चला गया, क्या आज आप फ्रीज हो जाएगी आपकी उम्र, आपकी भी 5 साल आगे जाएगी। समझ पा रहे हो ना, एक बंदा 5 साल आगे गया तो दूसरा बंदा भी 5 साल आगे जाएगा। ये बात याद रखना, अकेले एक बंदे पे अप्लाई नहीं होता। यहाँ बंदे कितने हैं, 2, तो दोनों पे 5 5 आगे। क्लियर, दोनों पे 5 5 आगे का मतलब 5 साल पहले 60 के हैं तो वर्तमान में कितने के, 70 के। क्लियर, अब उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:1। पिता की आयु देखो वर्तमान में आज वो कितने के, 70 के। 70 कहां से आया, 5 साल पहले 60 है, 5 साल पहले 60 है, तो बेटे के नाम के भी 5 जुड़ेंगे, पापा के नाम के भी 5 जुड़ेंगे, तो टोटल कितना जुड़ गया, 10। तो अब कितना हो गया, 70। सीधी सी बात है भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है, एग्जामिनर ने दोनों का टोटल बता दिया 70, और मेरा दोनों का टोटल कितना है, 4 और 1 है 5, 4 और 1 है 5। किसकी वैल्यू निकालनी है, पिता की आयु। पिता की आयु, अच्छा जो ये रेशो है, जो ये रेशो है 4:1, ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का, प्रेजेंट का। जब मैंने आपको बताया था पूर्व, पहले, पश्चात या बाद वर्ड ना हो, बिफोर या आफ्टर वर्ड ना हो, तो वो हमेशा रेशो किसका माना जाता है, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट में पापा की उम्र कितने की है, 4 की। 5 से काट दिया 14, 14 चौक कितना हो जाएगा, 56। हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात क्लियर है क्या, समझ पा रहे हो क्या। कहीं से कोई डाउट हो, एग्जामिनर का टोटल हुआ 70, मेरा टोटल हुआ 5, जिसकी वैल्यू निकाले वो मल्टीप्लाई पे, पापा की उम्र निकालिए, पापा की उम्र है 4, तो 4 मल्टीप्लाई में आंसर क्या, 56। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हो क्या। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा जरा। एक पिता अपने पुत्र से, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो, द एज ऑफ फादर इज टाइम्स ऑफ द एज, क्या गड़बड़ हो रखी है क्वेश्चन में, कि यहाँ पता नहीं कितने गुना है, ना इंग्लिश में दे रखा ना हिंदी में ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन पे, 150 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का रेट 130 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। क्लियर, पहला तरीका तो ये है भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल एलिगेशन, जब 3 सेम चीजें हो ना, लगाना ही एलिगेशन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट से जाओगे तो टाइम को बढ़ाओगे। क्लियर, ठीक है, और कंसेप्ट भी आंसर वही ला के देगा। देखो कैसे कंसेप्ट से मैं कैसे करता, पहले तो शॉर्ट तरीका सुन लो। पहले कितने रुपए किलोग्राम की चाय है, पहली है 100 रुपए पर किलोग्राम की चाय, ये खरीदने का रेट है। क्लियर, दूसरा, दूसरे कितने किलोग्राम की है, चलो इस 150 को आगे लिख लो, आपका मन करे जियो पीछे क्यों लिख दिया, एक कितनी 100, ठीक है, 150 100, बीच में कितनी, इसमें से भी थोड़ी ठाली, इसमें से भी थोड़ी ठाली, और बीच में मिला के देंगे कितने की, 130। क्लियर है कि नहीं क्लियर। दुनिया बहुत चालू है, जैसे शुद्ध भैंस का घी लेने के लिए चले जाओ किसी के यहाँ, यदि वो अच्छी क्वालिटी देता तो बहुत अच्छी बात है, तो क्या करेगा, कुछ उसमें विटा मिला देता, क्रीम का घी मिला देता है। ठीक है, दुनिया का तो भाई बेड़ा गर्क भी हो रखा, क्या पता क्या क्या चीज मिले, ठीक है, कुछ भी मिला देते हैं। ठीक है, तो भाई वही बात है, जो वो क्या करेगा, थोड़ा सा रेट को कम कर देगा, जब मिलावट करेगा ना, या तो उतना ही रखेगा या थोड़ा सा कम कर देगा, यार तू चलो यार प्यारा था थोड़ा कम दे, है ना। तो वो क्या कर दिया, उसने रेट को कम कर दिया, तो देखा क्या, बीच वाली जो वैल्यू होगी एक टर्म से बड़ी होगी और एक टर्म से छोटी होगी।
क्लियर है कि नहीं? यदि दो एक जैसे, मान लो सब एक जैसे मिल गए, कोई किसी की वैल्यू नहीं करेगा। एक बड़ा, एक छोटा और एक सबसे छोटा, तो तीनों वैल्यू करेंगे आपस में। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। हाँ भाई, तीनों क्या करेंगे आपस में? वैल्यू करेंगे। ठीक है। आज आप चले जाओ कहीं किसी के यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा अमीर है, क्लियर, तो उसके इंसान वैल्यू करना। एक चले जाओ रोड पे सो रहा है भाई, या फिर आप एक बताओ, ठीक है, पोजीशन की वैल्यू होती है, एक आईएएस आ जाए, हाथ जोड़ के नमस्कार कर दूं, एक फटी हाल में कोई व्यक्ति आ जाए, इंसानियत तो वहां पे भी है, बट क्या पता मैं उसको नमस्कार करूं या ना करूं। ठीक है, क्या पता वो आगे से हमें ही नमस्कार कर दे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको भी सहायता करनी चाहिए किसी न किसी की। क्लियर? जो दिन दुखियारे हैं, क्लियर, कहीं मिल जाए, आपको मौका मिले तो जरूर हेल्प करना। ठीक है भाई, मैं अब प्रयागराज घूम के आया, मुझे भी मिल गया कोई ना। चलो, 150 में से 130 गया, कितना बचेगा? 20। 150 में से 130 गया। सर अंतर तो इन दोनों का, तो यहाँ लिखना चाहिए ना भाई, हमेशा। मयान देखी होगी ना, मयान में तलवार फिल्मों में देखा होगा, तलवार पकड़ने का इस तरफ होगा तो उसका, ठीक है, उसके नुकीला पार्ट जो सबसे ऊपर होता है वो अपोजिट होता है पकड़ने का। तलवार ये है, तो यहाँ से पकड़ रहा हूँ तो नुकीला चीज अपोजिट में है, तो हमेशा अपोजिट में ही लिखा जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो वही बात बोली जाती है कि भाई गरीब घर में पैदा होना, कोई ये नहीं है कि गरीब घर में पैदा हुआ तो मैं गरीब ही मर जाऊंगा, ये नहीं लिखा कहीं, किसी भी शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ गरीब घर में पैदा हुआ तो गरीब ही मरेगा, कहीं नहीं लिखा हुआ। गरीबी को हटाया जा सकता है मेहनत के बलबूते पे। वही बात है, अपोजिट आ जाता है। 150 में से 130 गया 120, फिर 130 में से 100 गया, 130 में से 100 गया कितना? 30। जो कट रहा वो काट दो। तो ये कितना किलो उठाया? 3 किलो। ये कितना किलो उठाया? 2 किलो। यही पूछा था, कितना रेशो? 3:2। अरे नहीं तो ऐसे कर लेते, 150 किलो वाला तो मैंने उठा लिया x किलो। अब भाई 1 किलो का रेट 150, 1 किलो का रेट कितने का? 150, और किलो कितने उठा लाया? x। ठीक है, 100 रुपये वाले किलो, 100 रुपये वाले उठा लिए मैंने y किलो। हाँ भाई, 100 रुपये वाला कितने उठा लिए? y किलो सामान। 100 रुपये वाला कितना उठा लिया? y किलो सामान। इन दोनों को मिला के मान लो x किलो यहाँ, 10 किलो यहाँ था, 15 किलो यहाँ था, तो बेचूंगा कितना? 25। कितना किलो हो गया दूसरी तरफ? x प्लस वाई किलो, और x प्लस वाई का रेट मैंने रख दिया, ठीक है, कितना? 130। क्लियर? इसमें वैल्यू चलो मैं निकलवा देता हूँ। ये हो गया 150x, ये कितना हो गया? 100y इज इक्वल टू 130x 130y। वाई वाले एक साइड, एक्स वाले एक साइड, तो ये एक्स वाला इस साइड ले आओ, वाई वाला उस साइड। 150 में से 130x गया, कितना हो गया? 20x इज इक्वल टू 130y में से उस तरफ जाके 100y गया, तो कितना बचेगा? 30y। और y को इस साइड ले आओ, और x को 20 को उस साइड, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 30/, जो कट रहा था काट, कितना आ गया? 3/2, 3/2 कितना? 3:2। तो वही है भाई। क्लियर? तो ये तरीका आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको करना क्या है? बस सीधी सी बात यही करनी है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, क्लियर, और बीच की टर्म, गैप देखना है कौन किससे बड़ा है। बीच वाली टर्म वो होगी जो एक टर्म से बड़ी और एक टर्म से छोटी, मंजिला, उसी को तो बोला जाता है। 3 भाई बहन है, ठीक है, 3 भाई बहनों में मंजिला किसको बोला जाएगा? तो भाई जो एक तो बड़ा होगा, एक तो छोटा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ो, चले क्या आगे? चलो तो अगला क्वेश्चन देखो। 9.5 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 10.8 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस रेशो में मिलाया जाए कि मिश्रण का रेट कितना हो जाए? 10 रुपए हो जाए। देखो भाई, पहले कितना है? अच्छा एक बात बताओ जरा,
9.30, 9.300, 9.3000, ठीक है, और 9.300000। क्या ये सारी टर्म अलग अलग है ना? हाँ भाई, क्या ये सारी टर्म अलग अलग है ना? हाँ भाई अंजलि, क्या हम बता पा रहे हैं कि ठीक है ये सारी टर्म सेम है? दशमलव के बाद कोई डिजिट आ जाए, दशमलव के बाद कोई डिजिट आ जाए, और डिजिट के बाद चाहे 1 जीरो, चाहे 2 जीरो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे अनगिनत हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इन जीरो की कोई वैल्यू। तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा? 9.3 ही पढ़ूंगा। 9.3 पहला किलो, पहला किलो का रेट। यहाँ इस जीरो को दशमलव के बाद कोई डिजिट आया और उसके बाद कोई जीरो, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं। यहाँ कितना हो गया? 10.8। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? अच्छा, और ये कितना हो गया? 10। क्लियर? बीच वाली टर्म एक टर्म से बड़ी और एक टर्म से छोटी। और जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना वो पता है क्या करेगा? इसमें 1 दशमलव है, इसमें भी एक कितना है? 1 दशमलव। इसमें दशमलव नहीं है, इसने भी कहेगा ले सर ने भी बना दिया दशमलव, इसमें भी दशमलव क्रिएट कर दिया। जो भी 10 तक गुणा करके लिख देगा शुरुआत में ही, इसको भी 10 से गुणा करके लिख देगा और इसको भी 10 से गुणा करके लिख देगा, शुरुआत में ही कर देगा गुणा, लिखने से पहले ही। क्या लिखेगा? इसको लिखेगा 93, इसको क्या लिखेगा? 108, और इसको कितना लिखेगा? 100। बात क्लियर है कि नहीं? सीधा सीधा ही गुणा करके लिखना स्टार्ट कर देगा। वो ध्यान रखेगा भाई एक एक डेसिमल में तो सारी टर्म 10 से मल्टीप्लाई कर दे, यदि दो दो डेसिमल होते तो सारी टर्म 100 से मल्टीप्लाई कर देता। बीच वाली टर्म एक टर्म से बड़ी और एक टर्म से छोटी। 108 में 100 हो गया, कितना बचेगा? 8, और 100 में 93 में गया तो 8/107। इससे भी वो आंसर आएगा यदि मैं डेसिमल नहीं लगाता। यहाँ कितना बचा? 0.7। अरे इसमें के बड़े में के छोटा हटाया तो यार 0.8, पॉइंट तो पॉइंट हट जाएगा, 8/7। बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे भी एक पे डेसिमल, यहाँ पे भी एक पे डेसिमल, कंपैरिजन होगा तो डेसिमल लाइन खत्म कर देंगे। बात क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा? 8/7। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता था कि देखो 9.5 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को मैं गायब कर रहा हूं, यहाँ कह रहा हूं 100 रुपए। सुनना मेरी बात को, 9.3 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ 8:7 में मिलाया जाए, ठीक है, ताकि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अब की बार क्या हुआ? आखिर का रेशो दे दिया, किस रेशो में मिलाए हैं, मतलब कितने कितने किलो मिलाए हैं। पहला रेट दे दिया, बीच का रेट दे दिया, और दूसरा रेट गायब कर दिया। दूसरा रेट पता नहीं कितने रुपए किलो था। ये क्वेश्चन तो आपको पता चल गया। और पेपर में क्या होगा, आपको अभी अभी सोल आउट किया है, आपको ना पता चले तो फिर घबराना नहीं है। ये कितना है? 9.3, एक अक्षर छोड़ के लिखूंगा। ये कितना था? x। क्लियर? x था, पहले किलो, पहले क्वांटिटी का भाव, दूसरी क्वांटिटी का भाव, फिर मिलाने के बाद भाव। क्लियर? इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप का रेशो कितना दे रखा है? 8/7 दे रखा है। क्लियर? समझ पा रहे हो ना? तो मैंने क्या देखा जी, जो डिजिट ना दशमलव में है, जो डिजिट कितना है? दशमलव में, ठीक है? क्लियर? तो 10 में क्या है? 9.3 हटा होगा, 10 में से 9.3 हटा होगा तो यहाँ उत्तर आया होगा ना। तो 10 में से 9.3 हटाया तो कितना उत्तर आया? 0.7। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई? और 0.7 का क्या बना दिया? 7 बना दिया। क्लियर है कि नहीं? 10 तक गुणा करके। तो यहाँ पे भी जो उत्तर आया होगा, यहाँ 0.7 उत्तर, 0.7 का 7 बना है, तो इन दोनों का उत्तर कितना होगा? 0.8। 0.8 का ही तो 8 बना होगा। अच्छा, ये वाली टर्म इस 10 से छोटी है, ये वाली टर्म इस 10 से बड़ी होगी। और कितना बड़ी होगी? जो गैप होगा, गैप कितने का है? 0.8 का। तो आंसर कितना देगा?
10 पॉइंट। क्लियर बात है क्या, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, और जो ऐसे ना समझे तो वही तो भाई वो तो ऐसे समझ लेगा। 93 में 9.3 वाले तो उठा लिए 8 किलो, दूसरा थी x रुपए पर केजी, वो उठा ली 7 किलो, दोनों को मिला दी, दोनों को मिला के हो गया 15 किलो। ठीक है, और वो किसके हिसाब से दे दिया, 10 के हिसाब से दे, इसको 16 कर लेना। ठीक है, क्लियर? आपके ऊपर डिपेंड करता है मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा या डायरेक्ट जाऊंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया है, कभी कभार ऐसा होता है कोई भी क्वांटिटी का जो रेट होता है वो देना चाहिए, वो देता नहीं है। ठीक है, पहला रेट देगा, दूसरे ने गायब कर देगा, बीच का रेट देगा और रेशो बता देगा किस रेशो में आपस में मिलाया गया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर तो सेम ही तरीके से लेके आएंगे। ठीक है, क्लियर? चलो तो अगला देखो तो क्या बोला गया है। 10 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण का रेट कितना हो जाए? ठीक है, 8.5 रुपए प्रति केजी हो जाए। तो सर 10 रुपए प्रति लीटर, अब किस अनुपात में मिलाना चाहिए? 10 रुपए प्रति लीटर है, ये तो दूध है, दूध में कौन मिलाया गया होगा? पानी, वाटर। मिलाने के बाद कितना हो गया? 8.5। यो उत्तर निकालना है, इनका जो उत्तर आएगा वही तो उत्तर होगा। पानी का तो रेट नहीं दे रखा, 3 चीज तो कम से कम होनी चाहिए ना। क्लियर? एलिगेशन कब लगता है? कम से कम कितनी चीज होनी चाहिए? 3। अब तो यहाँ कितनी चीज है? 2। ये आंसर हमें चाहिए। तो सर एक बात तो क्लियर है, जब दूध या पानी मिल्क मैंने जो पानी मिलाएगा वो बिस्लेरी का नहीं मिलाएगा, वो किसी नलके का मिलाएगा या किसी कुई का मिलाएगा, छान के कुई के पानी को छानेगा, मीठा पानी होना चाहिए और उसको मिला देगा। तो मतलब उसको वाटर कितने रुपए लीटर पड़ा या किलो पड़ा? 0। अंडरस्टूड बात होती है, पानी का रेट होता है 0। क्लियर? आपको प्यास लगी है, आप कहीं नलके पे गए, पानी पी लिया, तो वाटर क्या पड़ा? 0 रुपए पर लीटर। बिस्लेरी यदि आप खरीदते हो वो बात अलग है, नहीं तो वाटर पड़ा आपको 0 रुपए पर लीटर। ठीक है, क्लियर? नो एलिगेशन। बीच वाले ट्रम एक ट्रम से बड़ी और एक ट्रम से क्या होती है? छोटी। 10 में से 8.5 गया, हाँ भाई 10 में से 8.5 गया, कितना बचेगा? 1.5। इन दोनों का गैप यहां लिखूंगा 1.5। और 8.5 में से 0 गया, 8.5 में से 0 गया, 0 का मतलब कुछ भी नहीं गया, कितना उत्तर बचेगा? 8.5। पॉइंट तो है, पॉइंट हट जाएगा, और काट लो। 5 से काट लिया 17 बार, 5 से काट लिया 3 बार, तो कितना उत्तर आ जाएगा? 17:3 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो जरा क्लियर है कि नहीं क्लियर? कैसे आया ये बात तो आपको पता चल गई ना कैसे आया। वोटर का रेट गिवन नहीं था, वोटर का रेट क्या है? वाटर है तो ये फ्री का, फ्री का तो मतलब 0 रुपए का भाव। क्लियर? क्लियर, बहुत अच्छी। कोई डाउट भाई? किसी को कुछ पूछना है क्या? बोलिएगा जरा। ठीक है, चलो आगे चले। क्या क्या कह रहा है? एक दुकानदार क्रय मूल्य पे ही वस्तुओं को बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जो भाव आया उसी भाव पे मैं तुम्हें दे दूंगा। क्लियर है नहीं क्लियर? ठीक है, कितना अच्छा है। आपका कोई जिगरी यार आपके कहीं शॉप चलाता है, उससे रेट ले लेना, उसको आने से पहले उसको बता, मैं उसका जिगरी यार हूं, उसके जो उसके हेल्पर है उससे रेट ले लेना, और जो आएगा जो आपका जिगरी यार है उससे रेट करवा लेना उसी चीज का। हेल्पर कम रेट बताएगा और जिगरी यार आपका अपना मुनाफा तभी भी जोड़ के ही बताएगा। क्लियर? ठीक है, तो एक कहावत बोली जाती है, सुनार भाई, क्या बोली जाती है? सुनार किसी का नहीं होता। तो मतलब यही तो है कि भाई वो मुनाफा कमाएगा ही कमाएगा। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो वही बात यहाँ है। तो भाई अपने खास के दोस्त पे वहां नहीं जाना है ज्यादा। 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है जी? यो सोल्व करने के बाद आता है जी 1/। तो नीचे मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया आपको तब एक बात सिखाई, जो नीचे टर्म होती है वो टोटल टर्म होती है। तो यहाँ टोटल कितना है? 6। और यहाँ टोटल दूध को डिनोट करेगा, पानी को डिनोट करेगा। ये दूध दूध टोटल है, दूध में पानी मिलेगा, यदि पानी में पानी मिला देंगे तो उसकी क्या वैल्यू है?
वैल्यू तो उसकी है जो दूध में पानी मिले। अच्छा दूध में दूध मिला दिया तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर फायदा कैसे होगा? मतलब दूध में पानी मिलाऊंगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो फायदा देगी। क्लियर? तो नीचे वाली टू वैल्यू क्या कहलाएगी? मिल्क कहलाएगी। अच्छा 6 का 16 से 2/3% कितना होगा? 1। तो 1 का क्या मिला दिया तो आप कहोगे सर एक जो जो 1 है वो फायदे का, और फायदा किसके कारण है? पानी के कारण। 1 है पानी। बात समझ पा रहे हो ना? 16 से 2/3% कितना होता है? 1/6। क्लियर? तो 6 मिल्क है तो 6 का 16 से 2/3% हो गया 1। 1 है पानी, तो 6 मिल्क 1 पानी। बताओ क्या किया गया होगा? तो मिक्सचर मिक्सचर कितना हो गया? 7। मिल्क कितना हो गया? 6। ठीक है, यदि आपसे ये नहीं पूछा जाता तो ये पूछ मिक्सचर और वाटर का रेशो बताओ। मिक्सचर और वाटर का, मिक्सचर कितना जी? 7। वाटर कितना? 1। नहीं तो ये भी पूछा जाए वाटर और मिल्क का रेशो बताओ। वाटर और मिल्क का रेशो बताओ। वाटर कितना? 1 और मिल्क कितना? 6। अब इसने क्या पूछ रखा है? वाटर और मिल्क का ही रेशो बता रहा है ना। तो बात क्लियर है? मिक्सचर और किसका रेट पूछ सकता है? मिक्सचर और मिल्क का रेट भी पूछ सकता है, मिक्सचर और उसका रेट भी पूछ। बात क्लियर है क्या? बात समझ पा रहे हो क्या? क्लियर बात है क्या भाई? फायदा फायदा आपको कैसे पता चला जी फायदा हुआ है? उसने कोई मिलावट की है? तो मान को क्रय मूल्य पे बेचूंगा, भाव के भाव बेचूंगा, और फिर भी फायदा कमा रहा हूं, तो उसने मिलावट तो की ही है। बिना मिलावट के तो फायदा हो ही नहीं सकता। आप समझ पा रहे हो ना? तो ये बात है। चलो आज का सेशन बस इतना सा ही। मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ कल। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और लवी मैथमेटिक्स ऐप पे जाके यदि आप किसी भी चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, अपकमिंग बैचेज को छोड़कर धीरे धीरे चीजें वहां अपलोड की जा रही है, तो आप बैच ले सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए।